अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सबके। उम्मीद करती हूँ मज़े में होंगे, खुश होंगे। हम भी यहाँ पर ठीक हैं। तो बैक टू स्कूल रूटीन शुरू हो चुका है और आज दिन भर में मेरी क्या कुकिंग होगी। बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं है, पर जो जो भी कुकिंग है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल अभी सुबह के कोई 7:30 बज रहे हैं और मैं आहिल का लंच प्रिपेयर कर रही हूँ। सॉरी, आहिल नहीं, नाइल। और डेली मैं उसको डिफरेंट चीज़ें देती हूँ। रिपीट कभी हुआ तो हुआ, वरना रिपीटेड लंच मैं नहीं देती, क्योंकि बच्चे फिर बोर हो जाते हैं और लंच बॉक्स खाली आता है। तो आज मैं उसको दे रही हूँ एप्पल, साथ में है बन और उसके बाद है जूस और है ये चोको, क्या कहते हैं इसको, चोको ही कहते हैं, यस। तो आज मैं नाइल ने अब मुझे पहले कह दिया था कि उसको क्या लेकर जाना है लंच में, तो उनकी पसंद का मैं लंच दे रही हूँ। लिटरली आप लोग बच्चों से ना पूछ लिया करें, मैं तो हमेशा नाइल से पूछती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अगर नाइल की फ़ेवरेट का कोई लंच होगा तो वो कभी भी भरा हुआ नहीं आएगा। और आप लोग भी ये किया करें। इस बार मैं फ्लेवर्ड मिल्क पाउडर भी लेकर आई हूँ। वैसे मैं आयल को पहले देती थी ओवल्टीन और कभी हॉर्लिक्स भी, फिर उसके बाद बीच में हटा दिया, क्योंकि इन सब में एडेड शुगर्स होती हैं तो वो नुकसानदेह होती हैं। तो कभी कभी जैसे 4 महीने या 3 महीने में एक बार, तो ये एक नया कोई कंपनी का था तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, ले लेते हैं ये भी। तो ये नाइल की ही फरमाइश पे लिया था और अच्छा था। इसके अंदर खुशबू बड़ी अच्छी है, स्ट्रॉबेरी वाली खुशबू, और बहुत अच्छा फ्लेवर है। जब मिल्क में मिलाओ तो बड़ा अच्छी सी खुशबू आती है एकदम से। तो इसमें एडेड शुगर्स होती हैं, इसीलिए ही अवॉइड करना चाहिए, कभी कभी चलती हैं। वही कहते हैं ना कि हर चीज़ लिमिट में रह के अच्छी लगती हैं, लिमिट से ज़्यादा आप करेंगे तो वो नुकसानदेह होती हैं, चाहे वो कोई भी मामला क्यों ना हो। तो बस अभी नाइल का जाने का टाइम हो गया है स्कूल, ये जाएंगे, उसके बाद फिर मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज मैं बना रही हूँ, मतलब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वेज और नॉन वेज मेन्यू, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से आप लोगों को भी आइडिया मिल जाएगा। घर में अगर दावत हो या घर में फैमिली में बुलाया हो किसी को, तो आप उसको भी ये सारे आइटम्स रख सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी मैं बना रही हूँ चिकन शाशलिक। उसके लिए इस चिकन शाशलिक में वैसे तो कॉर्न नहीं ऐड होते हैं, पर मैं अपनी वेरिएशन कर रही हूँ। तो कॉर्न मैं ख़ुद ही बॉयल करती हूँ। हमेशा जो बिल्कुल सॉफ्ट वाले होते हैं ना, जो मिल्की कॉर्न होते हैं, वो बाय किया करें। उनका एक तो अरोमा और खुशबू बड़ी अच्छी होती है, प्लस वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं और आप कॉर्न सूप बनाएं उसमें भी अच्छे लगते हैं। इवन आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं। इनको बॉयल करें, बॉयल करके दाने निकालें और ज़िप लॉक बैग में इसको फ्रीज़ कर दें। और जो इनका स्टॉक होता है, कॉर्न का स्टॉक भी होता है, जिसे आप कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। तो कॉर्न का अपना एक बड़ा अच्छा स्टार्च निकलता है, वो सूप में बहुत अच्छा लगता है, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो अभी मैंने क्या किया है कि मैंने पानी के अंदर ये कॉर्न डाल दिए दाने करके। इसी पानी के अंदर मैं यखनी बनाऊंगी, मैं निकालूंगी नहीं, क्योंकि मुझे कॉर्न का अरोमा भी चाहिए। तो इसके अंदर शिमला मिर्च, हरी प्याज के दोनों पार्ट, वाइट भी ग्रीन भी। शिमला मिर्च जो कटेगी वो इस तरह से बड़ी बड़ी स्क्वायर स्क्वायर कटेगी, क्योंकि चिकन शाशलिक बना रहे हैं तो उसमें हर चीज़ जो सब्ज़ियाँ होती हैं वो थोड़ी बड़ी बड़ी कटी हुई होती हैं। उसके बाद गाजर गोल गोल कटेगी और इसके अंदर हरी मिर्ची भी डलेंगी। हरी मिर्ची जूलियन कटती हैं, पर आप पे डिपेंड करता है। अगर आप जूलियन नहीं काटना चाहते तो आप किसी भी शेप में काट के डाल सकते हैं। हरी मिर्चों का अरोमा बड़ा अच्छा आता है और थोड़ी सी तेज़ी भी आती है। जिनको ज़रा स्पाइसी पसंद है ना, चाइनीज़ में भी थोड़ा देसी वाला उनको टच चाहिए, तो वो हरी मिर्चें ज़रूर डालें। तो यहाँ पे अब मैं क्या कर रही हूँ, जो ग्रीन वाला पार्ट है ना स्प्रिंग अनियन का, वो इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि वो चिकन शाशलिंग में जाता नहीं है ग्रीन पार्ट। तो इसीलिए यखनी बनाने के टाइम पे मैं डाल रही हूँ, ताकि वो ग्रीन पार्ट ज़ाया ना हो। फिर इसके अंदर चिकन पाउडर डलेगा, साथ में इसके अंदर मैंने डाला है चिकन, डाल दिया है चिकन विद बोन डाला है, क्योंकि बोन की यखनी अच्छी बनती है, जो बोनलेस होता है उसकी यखनी अच्छी नहीं बनती है। और साथ में इसके अंदर मैंने गार्लिक डाला है। गार्लिक से क्या होता है, चिकन की स्मेल चली जाती है और यखनी में जो एक स्पेसिफिक स्मेल आ जाती है ना चिकन की, वो नहीं आती। और इसके अंदर अब हमने इसको यखनी बना लिया है। अब इसको हमने छानना है, जो हरी प्याज है ना उसको निकालना है, उसको इसके अंदर रहने नहीं देना है।
कॉर्न भी निकाल लें, हरी प्याज भी निकाल लें और किसी भी चीज़ से निकाल सकते हैं। मेरे पास इस तरह का स्पून है, मैं उससे निकाल रही हूँ। अब मैं जो गार्लिक है उसको कर रही हूँ, भून रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है इसको, ब्राउन नहीं करना है, इसको ट्रांसपेरेंट रहना है, बस लहसुन की जो स्मेल होती है वो निकल जाए। सबसे पहले मैं शिमला मिर्च और गाजर डाल रही हूँ, इसको हमने स्टर फ्राई करना होता है थोड़ी तेज़ आंच पे। और शाशलिक के अंदर जो सब्ज़ियाँ होनी चाहिए वो क्रिस्पी होनी चाहिए, बहुत गली गली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो मज़ा नहीं देती हैं। जब आप खाएँ तो आपको क्रिस्प पता चले, और अगर क्रिस्प आपको नहीं पसंद है तो फिर वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो हरी प्याज का वाइट वाला पार्ट है वो भी मैंने इसी के अंदर मिला दिया है, क्योंकि वो जल्दी गल जाता है, इसीलिए पहले नहीं डाला। अब चिकन मैंने श्रेड कर ली थी और साथ में कॉर्न भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। चिकन शाशलिक में अगर आपको चिकन इस वाली उसमें नहीं डालनी, लाइक श्रेड करके नहीं डालनी, तो आप अलग से बोनलेस भून के और इस तरह से डाल दें। साथ में ब्लैक पेपर डाल दिए मैंने इसके अंदर, और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स का बड़ा ही ज़बरदस्त सा मज़ा आता है इसके अंदर। और इसके अंदर जाती है थोड़ी सी शुगर, जो कि मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि मुझे आहिल बहुत तंग करता है। लिटरली कुकिंग के टाइम पे तो आहिल मुझे एक्स्ट्रा ही तंग करता है। अब साथ में इसके अंदर जाएगा सोया सॉस इसके अंदर, और साथ में इसके अंदर जाएगा, क्या जाएगा आगे बताती हूँ बीच बीच में भूल भी जाती हूँ मैं। खैर, इसके अंदर केचप भी जाएगा, चिली गार्लिक केचप जाएगा, साथ में इसके अंदर चिली सॉस जाएगा। और ये चीज़ें स्किप मत करिएगा, अगर स्किप करेंगे ना तो फिर वो टेस्ट नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो इसके अंदर ऑलमोस्ट मैंने 1 कप केचप डाला था चिली वाला, तो उससे ना एक थिकनेस भी अच्छी आ जाती है। अच्छा, आप 2 तरह की इसमें ग्रेवी रखते हैं, चाहे तो एक ड्राई ग्रेवी रखें और चाहे तो ग्रेवी थोड़ी सी सूप जैसी हो। मुझे सूप जैसी पसंद है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है राइस में पूरा राइस डूबे हुए हों इसके अंदर शाशलिक के अंदर, तो मुझे वो पसंद है। अब इस स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर यखनी जो बनाई थी, और मैं ये ग्रेवी वाली बना रही हूँ, मतलब मैं ड्राई वाली नहीं बना रही हूँ। अगर आपको ड्राई वाली बनानी है तो आप बहुत थोड़ी सी यखनी इसके अंदर मिलाएंगे और कॉर्नफ्लोर डाल के उसको थोड़ा सा ड्राई वाला लुक दे देंगे। और अगर आपको मेरी तरह इस तरह से सूप स्टाइल में बनानी है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। सूप स्टाइल का फ़ायदा ये होता है कि अगर बच जाए तो दूसरे दिन आप इसको गर्म करें और मज़े से इसके अंदर आप इसको एज अ सूप पिएँ। तो मैं इसीलिए इस तरह की बनाती हूँ। और फिर अगर घर में ज़्यादा लोग हैं तो ये, क्योंकि ज़्यादा लोग जब घर में होते हैं तो आपको हमेशा चीज़ जो है ना थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी होती है, तो कुछ इस तरह से आप किया करें कि या तो ग्रेवी वाले आइटम्स बनाया करें तो वो सबको हो जाते हैं। तो इस तरह से। अच्छा, ये जो वीडियो है ये मैंने एक दिन में शूट नहीं करी है, ये मैंने डिफरेंट दिनों में शूट करी है। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं फुल डे कुकिंग रूटीन शेयर कर लूँ, पर फुल डे में मेरे घर में इतने ज़्यादा लोग ही नहीं हैं, सिर्फ 3 से 4 लोग हैं, 4 लोग हैं ऑलमोस्ट समझें। तो फिर इतना खाना बना के वेस्ट जाएगा, तो इसीलिए मैंने अलग अलग दिन की जो मैंने कुकिंग की थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस तरह से ये प्रॉपर पूरा वेज और नॉन वेज मेन्यू हो गया। अच्छा, कॉर्नफ्लावर डाल के ये देखें मैंने थोड़ी देर पका दिया, ये डन हो गया। अब जो ग्रीन अनियंस थी, स्प्रिंग अनियंस, उसका जो ग्रीन पार्ट थोड़ा सा था वो मैंने गार्निश के लिए ऊपर डाल दिया, और ये चिलीज़ डाल दी हैं, ग्रीन चिलीज़, तो इससे एक अच्छी सी गार्निशिंग होगी। इसको मिक्स कर देंगे और राइस के साथ सर्व करेंगे। मैंने प्लेन राइस बनाए हैं, आप चाहें तो एग राइस भी बना सकते हैं, फ्राइड राइस भी बना सकते हैं, पर इसके साथ फ्राइड राइस का जो कॉम्बिनेशन होता है ना बहुत ज़्यादा ओवरडो हो जाता है, क्योंकि शाशलिक में ऑलरेडी इतनी सब्जियां होती हैं, और फिर अगर आप फ्राइड राइस बनाएंगे तो उसमें अलग से सब्जियां डलेंगी तो बहुत खिचड़ी बन जाती है। इसीलिए या तो गार्लिक राइस बना लें या तो प्लेन राइस बना लें। मैंने बिल्कुल प्लेन राइस बनाए थे, इसके अंदर कुछ भी नहीं था। इसकी 2-3 तरह किस्म की प्रेजेंटेशन होती है। मैंने बोल में इस तरह से राइस को प्रेस किया, प्लेट में निकाल लिया, और जो ग्रेवी थी वो मैंने इस तरह से कर ली। तो और एक चीज़ ये कि डिपेंड करता है कि आप किस तरह से गार्निश करना चाहें, तो आप उस तरह से करें। अब मैं बना रही हूँ ब्राउनी, फजी ब्राउनी। फजी ब्राउनी के लिए मैंने 2 एग लिए हैं, फुल एग लिए हैं। इसके अंदर मैं 1.5 कप शुगर डाल रही हूँ, यानी कि 1.5 कप शुगर डलेगी इसके अंदर। अगर आपके पास मोटी वाली शुगर है तो वो मत डालिएगा, बारीक वाली शुगर डलती है। मैंने शुगर को जो है वो मतलब ग्राइंड नहीं किया है, ना ही मैंने इसके अंदर वो आइसिंग शुगर ली है। मैंने जो बारीक वाली चीनी होती है ना वो मैंने इसके अंदर डाली है। तो आपके पास बारीक वाली हो तो डालिएगा, वरना मोटी वाली से बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर मैंने 1.5 कप मैदा डाला है, उसको स्टिफ़ करना ज़रूरी होता है, स्टिफ़ किए बगैर मैदा यूज़ मत करिएगा। और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला है, उसको भी मैं स्टिफ़ करूँगी। साथ में इसके अंदर जो टीस्पून होता है, टीस्पून से भी ½ टीस्पून डलेगा इसके अंदर खाने वाला सोडा, और साथ में इसके अंदर जाएगा
बेकिंग पाउडर, और इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। वैसे तो मैं एगलेस बनाती हूँ, पर इस बार मैंने एग वाली बनाई है क्योंकि मुझे थोड़ा सा मैं चाह रही थी कि इस बार मैं एग के साथ बनाऊँ। यूजुअली मैं एग के साथ नहीं बनाती। तो मैंने चॉकलेट जो है ना वो मैंने मेल्ट कर ली थी बॉयलर में, बटर डाल के चॉकलेट मेल्ट करके चॉकलेट भी इसके अंदर मिक्स करी, और स्पैचुला से अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके अब इसके अंदर 7x7 का ये मोल्ड है, 7x7 इंचेस का ये मोल्ड है, जो कि ब्राउनी के लिए मोल्ड आते हैं, इससे बड़े वाले भी मोल्ड आते हैं। तो ये देखेंगे ये मेरी तैयार हो गई है। ऑलमोस्ट कोई 45 मिनट्स में मैंने पतीली के अंदर ही बनाई है। नाइफ़ डाल के इसको हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि अगर साफ़ सुथरी नाइफ़ निकल कर आ गई है तो मतलब है कि आपका केक या फिर आपकी ब्राउनी रेडी हो चुकी है। तो अब इसको साइड से पूरा कट कर देंगे। इस बार मैंने बहुत प्रॉपर तरीके से ना बटर पेपर वगैरह कुछ नहीं लगाया। ये जल्दी जल्दी वाली कुकिंग है। ये सारी चीज़ें ऑल टुगेदर जितनी भी मैंने बनाई है ना, इसका अगर टाइम एस्टिमेट करें तो ये 45 मिनट्स में एकदम तैयार है। अगर आपके घर में अर्जेंट दावत आ गई है तो झटपट 45 मिनट्स में आप सब कुछ तैयार कर लेंगे। तो ये देख लीजिए इस तरह की कुछ ब्राउनी बनी है। अच्छा, ब्राउनी के अंदर ऑयल भी डलता है, मैं बटर नहीं डालती। बटर इसलिए नहीं डालती कि फिर वो ड्राई हो जाता है। खैर, अब आ जाते हैं हम चिकन चरगा पे। तो मैंने ये पैकेट का मसाला लिया है, चरगा मसाला, लाहौरी चरगा मसाला। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, लेमन नहीं डाले, लेमन की जगह मैंने सिरका डाला है। सिरके से क्या होता है कि अगर आप सिरका ना डालें तो चिकन जब आप डायरेक्ट फ्राई करते हैं ना तो उसके अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। सिरका क्या करता है, वो सारा ब्लड जो है ना वो ब्लड निकलने नहीं देता सिरका। तो इसको अच्छी तरह से वॉश करके और वो मैंने बैटर मसाले का आप लोगों के सामने बना दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। लाहौरी चरगा मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके अंदर सिरका और साथ में थोड़ा सा मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। कट लगा दिए हैं चिकन पीसेस के ऊपर। हमेशा ग्लव्स पहन के करें क्योंकि मेरी स्किन तो बहुत ही सेंसिटिव है। मैं अगर अरवी काटूँ तो मेरे हाथ का हाल बुरा हो जाता है। साथ में अगर मैं कोई स्पाइसी आइटम या कोई बहुत ज़्यादा इस तरह की कोई मैरिनेशन वगैरह कर लूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग शुरू हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा ग्लव्स पहन के करती हूँ। एक तो हाइजीन भी रहती है और साथ में आपके हाथ भी जो हैं वो सेफ़ रहते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से इसको मैरिनेट करें। ख़ासियत यही होती है चिकन टिक्का की मैरिनेशन की या लाहौरी चरगा की मैरिनेशन की कि अगर आपकी मैरिनेशन अच्छी है, आपने चिकन के ऊपर हर चीज़ मसाला बहुत अच्छी तरह से लगाया है, अब मैं बना रही हूँ माश की दाल, जो कि वाइट वाली माश की दाल आती है। इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा, साबुत लाल मिर्च और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। उसके बाद रेड क्रश चिली को डालेंगे। उसके बाद इसको हल्का सा भूनेंगे। भूनने के बाद इसमें माश की दाल जो हमने पहले से वॉश कर ली थी वो इसके अंदर जाएगी। इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे पानी डाल के। पानी इसके अंदर ज़्यादा नहीं डाल जाता क्योंकि माश की दाल जल्दी गल जाती है। तो इसीलिए बेटर है कि जब आप माश की दाल डालें तो उसमें पानी जो है बहुत मिकदार और हिसाब से डालें। वैसे माश की दाल के साथ कबाब का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़बरदस्त का लगता है, चाहे चिकन के कबाब हो और किसी भी मीट के कबाब हो तो बड़ा मज़ेदार कॉम्बिनेशन लगता है। तो यहाँ दाल हमारी रेडी हो चुकी है। फ्राइड अनियंस मेरे पास पहले से थी तो मैं इसके ऊपर फ्राइड अनियंस डालूँगी। उसके बाद इसके अंदर हरी मिर्चें जाएंगी और इस तरह से हमारी माश की दाल एकदम तैयार हो जाएगी मज़ेदार सी। अब इसके बाद बारी आ जाती है जी लाहौरी चरगे की। तो लाहौरी चरगे को मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया था एक बड़े से पॉट के अंदर। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला, सिर्फ चिकन रखी और इसको कवर कर दिया था। तो ये अपने ही पानी में चिकन बहुत अच्छी तरह से स्टीम हो गई, गल गई। स्टीम देने का मकसद ये होता है इसको फ्राई करने से पहले कि चिकन गल जाए, फ्राई करने के बाद ये कच्ची ना रहे। तो अब इसको हम तेज़ आंच पे फ्राई करते हैं क्योंकि ऑलरेडी ये इतनी गल चुकी होती है। अगर आप इसको स्लो फ्लेम पे या फिर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो ये लाइक ये टूटना शुरू हो जाएंगे, तो फिर अच्छा नहीं लगता, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं लगती। तो ये रेसिपीज़ थी आज की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आई होंगी। तो बस अब गार्निशिंग कह रही हूँ, निकालने का टाइम आ चुका है, खाने का टाइम आ चुका है। तो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।